Hello everybody. Today we will do factors and multiples. देखो फैक्टर्स और मल्टीपल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेबल्स हैं. ठीक है, जैसे हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6. 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. तो देखो जो 6 है वो मल्टीपल होता है 2 एंड 3 का, और 2 एंड 3 जो है वो फैक्टर्स होते हैं 6 के. ये देखो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3. ओके, यानी वो नंबर जो दो नंबर की टेबल में आता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल. ओके, यानी कि 6 जो है वो 2 एंड 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो ये और 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6. 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं, यानी जिनकी हम टेबल्स कर रहे हैं वो फैक्टर्स हैं. या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और 3 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. ओके, तो मल्टीपल वो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में मल्टीपल्स को. फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4. तो मल्टीपल्स निकालने हैं आपको 4 को, कुछ नहीं करना आपको. फर्स्ट 5 पूछा है ना, बस 5 तक आप वो काउंट करके 4 की टेबल आप लिख दीजिए. 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20. हो गई आपके. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 20 टू 50. अब 20 से 50 के बीच में जो 7 के मल्टीपल्स हैं हम वो लिखेंगे. देखो 7 का मल्टीपल क्या है, 7 के हमने मल्टीपल्स लिख लिए सारे. 7 का टेबल हमने लिख दिया 8 तक. क्यों? क्योंकि 56 आ गया, हमें ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहां जो चाहिए वो 50 तक चाहिए. कहां तक चाहिए? 50 तक. तो इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है. अब इनमें हम वो नंबर्स ढूंढेंगे जो 20 से 50 के बीच में लाई करते हैं, और वो आपके नंबर है 21, 28, 35, 42, 49. यानी पहले हमने क्या किया, पहले हमने 7 का टेबल लिख लिया 56 तक, और उसके बाद हमने वो आंसर्स ले लिए जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं. ओके, तो ये है आपका मल्टीपल का. अब इसमें एक चीज आपको है कि जैसे मैं कहती हूं फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4. तो देखो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 में क्या आ रहा है? 4. फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7. क्या आ रहा है? 7. अब किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद ही होता है. ओके, वो नंबर खुद ही होता है. स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये देखो, फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6. आपको 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 4 और 6 के. अब देखो मैंने 4 की टेबल लिख ली. 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16. ये सारा मैंने लिख लिया 6 तक, और ऐसे ही मैंने 6 की लिख ली. अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो है हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. हमें 2 तो मिल गए. एक सब पहले मिला 12 सबसे छोटा, फिर हमें मिला 24. लेकिन ये नहीं है कि जितने भी आपको निकालने हो तो आप वहां तक टेबल लिखें, मतलब उस टेबल को हम 36 तक लिखें. नहीं, जरूरी नहीं है. हम क्या करते हैं, हम एक ही मल्टीपल निकाल लेते हैं. पहला, वो पहला मल्टीपल क्या है? 12. अब देखो 3 निकालने हैं ना, एक हमारे पास आ गया पहला 12. अब 12 को ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो. 12 इंटू 2 24 आ गया दूसरा. अच्छा, अब 12 और 24 तो थे ही थे, हमारे पास थर्ड नहीं था ना, तो हमने 12 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 3 से. तो हमारा क्या आ गया? 12 इंटू 3 36. तो हमारे पास ये मल्टीपल आ गया. ठीक है, जब हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं, तो एक मैथ्स की इंपॉर्टेंट टर्म आती है एलसीएम. एलसीएम की डिफाइन देखो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल तो ये हमारे पास आ गए, यानी कॉमन जो दोनों में आ रहे हैं. लीस्ट मतलब सबसे छोटा. इनमें सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है? वो है आपका 12. तो 4 और 6 का आपका एलसीएम क्या आ गया? 12.
ठीक है। तो ये मल्टीपल का मेथड ना हम एलसीएम निकालने में भी यूज करते हैं और आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है कि आपको इसी मेथड से एलसीएम निकालना है, जबकि एलसीएम निकालने के और भी मेथड होते हैं, लेकिन ये बिगिनिंग है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। ओके, उसके मल्टीपल्स निकाल के आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो अगेन हम 2 का टेबल लिखेंगे, हम 3 का लिखेंगे टेबल और हम 4 का टेबल लिखेंगे। तो इन सब में सबसे पहला कौन सा आ रहा है? 12 ही आ रहा है। तो जो एलसीएम है वो आपका क्या है? 12। तो अगर आपको एलसीएम निकालना आता है मल्टीपल मेथड से तो आप सबके मल्टीपल्स निकाल लो, और जो सबसे पहला नंबर, सबसे पहला मल्टीपल जो सब में आ रहा हो, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, वो उन सब में जब आएगा तो वो आपका एलसीएम होगा। तो ये आपका एलसीएम निकालने का एक मेथड भी है।